हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू सरकंड्रॉन एलडीसी क्लासेस। सरकंड्रॉन एलडीसी क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम लोग मैसूरू डिवीजन में हुए सीसीटीसी कमर्शियल कम टिकट कलर के क्वेश्चन पेपर को देखेंगे। यह एग्जाम 18 जनवरी 2024 को हुआ है। यह पार्ट वीडियो थर्ड है। इस क्लास के माध्यम से हम जानने की कोशिश करेंगे कि हमारे जो एलडीसी को डिपार्टमेंटल जो एग्जाम्स हो रहे हैं उसमें किस तरह के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, उसका लेवल कहाँ तक है। तो ये क्लास को शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 50 को फिर से रिपीट कर देते हैं। लेट अस नो, फिल इन द ब्लैंक्स, यू चेंज योर माइंड। Here 4 option has been given. Your answer will be option C, in case. कहता है let us know in case you change your mind. यहाँ पे क्या फिल इन द ब्लैंक्स में भराएगा। देखिए प्रीपोजिशन से रिलेटेड इस तरह के क्वेश्चन पे भी वीडियो बने हुए हैं। सरकंड्रॉन एलडीसी क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे हैं, आप वहाँ जाकर विजिट कर सकते हैं। ग्रामर पोर्शन है, उससे रिलेटेड बहुत सारे वीडियोस बने हैं, आप उसको देख सकते हैं। और जितना लेवल हमें, जितना प्रिपरेशन हमारे एलडीसी एग्जाम के लिए चाहिए रेलवे के, वो सफिशिएंट है। आप उसको जरूर विजिट कीजिए और इसका बेनिफिट उठाइए। क्वेश्चन नंबर 51, द नेशनलिस्ट followed a policy of non-violence to make their dash successful. Here 4 option has been given. Your answer will be option B, struggle. The nationalists followed a policy of non-violence to make their struggle successful. Question number 52. Dash was present in the hall, took part in the voting process. Your answer will be option A, whoever. Whoever was present in the hall took part in the voting process. Question 53. The economic dash has affected our sales tremendously. Your answer will be option B, slowdown. The economic slowdown has affected our sales tremendously. कहता है जब इकोनॉमिक स्वाभाविक है स्लो डाउन होगा तो हमारे सेल्स को भी क्या करता है, प्रभावित करता है। क्वेश्चन नंबर 54, चूज द वन विच कैन बी सब्स्टिट्यूटेड फॉर द गिवन वर्ड्स और सेंटेंसेस। वन हु हाइड्स अवे ऑन ए शिप टू ऑब्टेन ए फ्री पासेज। Your 4 option has been given. Your answer will be option C, stowaway. कहता है यहाँ एक वर्ड देना है, जैसे मतलब एक सेंटेंस के लिए, एक लाइन के लिए जो है एक वर्ड देना है। ठीक है, तो कहता है वन हु हाइड्स अवे ऑन ए शिप टू ऑब्टेन ए फ्री पासेज। आंसर क्या होगा इसका, स्टोअवे। Question 55. She is sad because her father turned dash her request. Answer will be option D, down. She is sad because her father turned down her request. तो आप इस तरह के प्रीपोजिशन के भी वीडियो बने हुए हैं, आप जरूर देखिए, बहुत फायदा करेगा। क्वेश्चन 56. Dash the rain forest is very important if we do not want the flora and fauna found there to become extinct. Answer will be option C, preserving. Preserving the rain forest is very important if we do not want the flora and fauna found there to become extinct. Question number 57. Fill in the blanks with the appropriate word. The influence of the environment on man is revealed by an dash study. Answer will be option B, ecological. The influence of the environment on man is revealed by an ecological study. Question 58. As he got older, his belief in these principles did not dash. Answer will be option A, wither. As he got older, his belief in these principles did not wither. Question number 59. Plural of child is. Answer will be option B, children. कहता है चाइल्ड का प्लूरल जो होता है वो चिल्ड्रेन होता है।
ऑप्शन बी इसका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 60, डैश वेट गेन और वेट लॉस इज नॉट गुड फॉर योर बॉडी। आंसर विल बी ऑप्शन डी एक्सेसिव। एक्सेसिव वेट गेन हो या एक्सेसिव वेट लॉस हो, हेल्थ के लिए गुड नहीं होता है, इसलिए यहाँ पे वर्ड एक्सेसिव होगा। क्वेश्चन नंबर 61, चूज द वन विच कैन बी सब्स्टिट्यूटेड फॉर द गिवन वर्ड्स और सेंटेंसेस। लॉस ऑफ मनी, आंसर विल बी ऑप्शन बी एमनेसिया। लॉस ऑफ मनी क्या होता है? एमनेसिया कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 62, रितु इज एन डैश रीडर, आई ऑलवेज फाइंड हर विथ ए बुक। आंसर विल बी ऑप्शन सी एवॉइड। रितु इज एन एवॉइड रीडर, आई ऑलवेज फाइंड हर विथ ए बुक। क्वेश्चन नंबर 63, fill in the blanks with the appropriate word. Survival of mankind itself is a danger due to dash of atomic weapons. Answer will be option D proliferation. Survival of mankind itself is in danger due to proliferation of atomic weapons. Question number 64, fill in the blanks with the appropriate word. The president today dash the committee with the induction of the 5 new general secretaries in place of those dropped. Answer will be option A reconstituted. The president today reconstituted the committee with the induction of the 5 new general secretaries in place of those dropped. Question number 65, choose the correct antonym of the given word opulence. Answer will be ऑप्शन डी पोवर्टी। कहता है ओपुलेंस का एंटोनिम क्या होगा, ओपुलेंस का विपरीतार्थक शब्द क्या होगा, विलोम शब्द क्या होगा, तो इसका होता है पोवर्टी होता है, गरीबी होता है। क्वेश्चन नंबर 66, सिमरन वाज रीडिंग ए बुक डैश वेटिंग फॉर द बस। आंसर विल बी ऑप्शन ए वाइल। सिमरन वाज रीडिंग ए बुक वाइल वेटिंग फॉर द बस। तो देखिए जितने भी क्वेश्चंस पूछे गए अधिकांश प्रीपोजिशन से पूछे जाते हैं, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन भी पूछे गए हैं, आइडम्स एंड फ्रेजेस से भी पूछे गए हैं। और जो हमारे एलडीसी रेलवे एलडीसी जो डिपार्टमेंटल एग्जाम्स होते हैं उसके सिलेबस पर हम वीडियो बनाए हैं, आप देख सकते हैं। और जितने भी ये पूछे गए हैं, चाहे आइडम्स एंड फ्रेजेज हो, प्रीपोजिशंस हो, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस हो, सिनोनिम्स हो, एंटोनिम्स हो, ये इंग्लिश ग्रामर के हैं। और इस पर भी वीडियो सर कैंड्रॉन एलडीसी क्लासेस बने हुए हैं, आप उसको देख सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 67, शी वॉज लेट फॉर ड्यूटी एंड डैश पनिश्ड फॉर डैट। आंसर विल बी ऑप्शन बी वाज। शी वॉज लेट फॉर ड्यूटी एंड वाज पनिश्ड फॉर डैट। क्वेश्चन नंबर 68, ए चाइल्ड इज द फ्यूचर ऑफ ए फैमिली डैश नेशन। आंसर विल बी ऑप्शन डी एज वेल एज ऑफ ए। ए चाइल्ड इज द फ्यूचर ऑफ ए फैमिली एज वेल एज ऑफ ए नेशन। एक चाइल्ड जो होता है, एक बच्चा जो होता है, अपने फैमिली का भी फ्यूचर होता है, भविष्य होता है, और उसी तरह से वो बच्चा देश का भी फ्यूचर होता है, क्योंकि फैमिली हमेशा देश के अंदर होता है। इसलिए अपने बच्चों को काबिल बनाइए, होनहार बनाइए। वो जितना ही काबिल बनेगा, होनहार बनेगा, फैमिली भी ग्रो करेगा, नेशन भी ग्रो करेगा। Question number 69, Mahesh is very happy because the value of his shares has, option will be option D, appreciated. Mahesh is very happy because the value of his share has appreciated. Question number 70, the area is dash closed circuit television surveillances. Answer will be option D, under. The area is under closed circuit television surveillances. फ्रेंड्स आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा सीसीटीवी का ये एक्सपेंड फॉर्म क्या होता है। क्वेश्चन नंबर 71, द फ्रेंटेंडेड कन्विक्ट डैश फॉर मर्सी। आंसर विल बी ऑप्शन डी, प्लीडेड। द फ्रेंटेंडेड convict pleaded for mercy. Question 72, fill in the blanks with the appropriate word.
दैट चार्मिंग गर्ल वॉज द डैश ऑफ ऑल आइज, आंसर विल बी ऑप्शन सी, ऑप्शन बी साइनोसोर। That charming girl was the cynosure of all eyes. Question 73. We found it dash to climb further due to bad weather and decided to give up the expedition. Answer will be option A, impossible. Question 74. The pupil was asked to write dash his name on the front page of the exercise book. Answer will be option C, down. The pupil was asked to write down his name on the front page of the exercise book. Question number 75. A student parking should be dash. Students should not be charged to buy parking stickers. Answer will be option B, free. A student parking should be free. Students should not be charged to buy parking stickers. Question number 76. Fill in the blanks with the appropriate word. Since the British were masters of the seas, no dash power could venture into Indian waters under British rule. Answer will be option C, maritime. Since the British were masters of the sea, no maritime power could venture into Indian water under British rule. Question number 77. I dash tennis every day. Answer will be option A, play. I play tennis every day. देखिए आप टेंस वगैरह जब पढ़िएगा तो उसमें बताया जाएगा कि प्राय जो यूजुअल जो वर्क करते हैं उसमें सिंपल प्रेजेंट टेंस लगता है, इसलिए यहाँ पे प्ले हुआ है, प्लेइंग नहीं हुआ है, एम प्लेइंग नहीं हुआ। समझ में आ रहा है क्या बोल रहे हैं? तो ग्रामर पे भी बहुत सारे वीडियोस बने हैं, आप उसको ज़रूर देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 78. सब्ट्रैक्ट 1000 माइनस 0.5. आंसर विल बी ऑप्शन सी, 999.5। कहता है 1000 में से 0.5 को माइनस करना है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा, 999.5 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 79. कॉस्ट ऑफ 5 kg wheat is ₹91.5. What quantity of wheat can be purchased in ₹183? आंसर विल बी ऑप्शन बी, 10 kg। कहता है कि 5 kg वीट का जो कॉस्ट है, गेहूं का जो दाम है वो 91.5 रुपीज़ है, तो बताना है कि 183 रुपीज़ में कितने वीट आएंगे। देखिए मैथ्स के क्वेश्चंस बहुत ही नॉर्मल पूछे जाते हैं। रेलवे जो एलडीसी जो डिपार्टमेंटल एग्जाम्स होते हैं एलडीसी के खास करके, उसमें जो मैथ्स के जो क्वेश्चन रहेंगे वो लॉलीपॉप क्वेश्चंस होते हैं, इजी क्वेश्चंस होते हैं, उसको लेकर चिंता नहीं कीजिएगा, ठीक है ना, वो आसानी से बनते हैं। अब देखिए ना, 1000 में से माइनस करना है 0.5 को, 5 kg वीट का कॉस्ट है 91.50 रुपीज़, तो 183 में कितने वीट्स आएंगे? लॉलीपॉप क्वेश्चन है, 10 kg आएंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 80 है, सिंप्लीफाई द प्रॉब्लम। 0.005 इंटू वाट इज इक्वल टू 0.00000125। कहता है आंसर विल बी ऑप्शन बी, करेक्ट आंसर 0.0025। कहता है 0.005 को जब आप किससे मल्टीप्लाई कीजिएगा तो आपका मल्टीप्लिकेशन 0.00000125 आएगा। तो देखिए सिंपल सा है, 0.005 से क्या कर दीजिए, इसको डिवाइड कर दीजिए। ऐसे मैथ्स के क्वेश्चन को आप बनाइएगा, डाउट हो तो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर पूछिएगा, हम उसको उसका आंसर सॉल्व करेंगे। ऐसे इसमें कोई डाउट आप लोग को नहीं होगा, उम्मीद करते हैं। क्वेश्चन नंबर 81. ऑन सिंप्लीफिकेशन 3034 माइनस, देखिए मैथ्स के क्वेश्चंस है, लॉलीपॉप क्वेश्चंस होते हैं, आप इसको सॉल्व कीजिएगा। ऐसे इसका आंसर ऑप्शन डी होगा, 2984। मैथ का क्वेश्चन सॉल्व करने में कोई डाउट हो आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर पूछिएगा। क्वेश्चन नंबर 82 है, सब्ट्रैक्ट करना है, 365 में से 25 को माइनस करना है, लॉलीपॉप क्वेश्चन है, सॉल्व कीजिएगा। ऐसे इसका आंसर जो होगा वो 340 होगा। क्वेश्चन नंबर 83 है, ये भी सिंप्लीफिकेशन है, बहुत ही लॉलीपॉप क्वेश्चन है, सॉल्व कीजिएगा। इसका आंसर जो होगा वो बी होगा, डाउट हो तो जरूर पूछिएगा। फिर 84 सब्ट्रैक्शन का क्वेश्चन है, सॉल्व कीजिएगा इसको जो है।
क्वेश्चन नंबर 85 को देखते हैं। ए बोट गोज 48 किलोमीटर्स डाउन स्ट्रीम इन 20 आवर्स, इट टेक्स 4 hours more than to cover the distance against the stream. What is the speed of the boat in still water? Answer will be option A, 2.25 किलोमीटर 2.2 किलोमीटर पर आवर। कहता है एक नाव जो है 20 घंटे में धारा के अनुकूल 48 किलोमीटर चलती है, वहीं धारा के विपरीत इसको आने में, दूरी तय करने में 4 घंटे अधिक समय लगता है। तो कहता है कि शांत जल में नाव की गति क्या है। देखिए इस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिएगा, अगर डाउट हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर पूछिएगा। हमको लगता है कि इसमें भी कोई डाउट आपको नहीं होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 86 सिंप्लीफिकेशन है, आप इसको सॉल्व कर लीजिएगा। ऐसे इसका आंसर जो होगा ऑप्शन ए होगा 141। देखिए रेलवे जो एलडीसी जो एग्जाम्स होते हैं उसमें बहुत ही इजी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं मैथ्स के। 87 है, 100 इंटू 0 कितना होगा, इसका आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर कीजिएगा। कहता है कि 100 में 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो उसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर कीजिएगा, ठीक है ना। 88 है, फिर सिंप्लीफिकेशन है, आप इसको सॉल्व कीजिएगा, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। अगर आपको सिंप्लीफिकेशन में दिक्कत हो या आपको जिस टॉपिक पे दिक्कत हो, आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर मैसेज कीजिएगा, हम उस टॉपिक पे जो है वीडियो बनाने का कोशिश करेंगे। क्वेश्चन नंबर 89 है, ए 220 मीटर लॉन्ग ट्रेन इज रनिंग एट 120 kilometers per hour. In what time will the pass a man running at the direction opposite to that of that train at 12 kilometers per hour? Answer will be option C 65. कहता है 220 मीटर एक लंबी ट्रेन है जो 120 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार की गति से चल रहा है। एक ट्रेन के विपरीत दिशा से एक आदमी जो है 12 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से आ रहा है। तो कह रहा है कि उस ट्रेन को उस आदमी को पार करने में कितना समय लगेगा। देखिए ये भी क्वेश्चन नॉर्मल है, आप इसको सॉल्व कीजिएगा। अगर डाउट हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर पूछिएगा, नहीं होगा तो हम इस पर जो है एक अलग से वीडियो बनाएंगे, सबको बोर्ड पर जो है बना के समझाएंगे कि इसका आंसर ये कैसे होगा, ये कैसे आया, ठीक है ना। डाउट हो तो जरूर पूछिएगा। क्वेश्चन नंबर 90 है, फाइंड द मिसिंग टर्म इन मल्टीपल ऑफ 19, 38, 57, 76-114। कहते हैं आंसर विल बी ऑप्शन बी 95। देखिए कहता है इसमें मिसिंग एक वर्ड है, और वही देखिए 19 है, 38 है, 57 57 है, 76 है। तो ये 19 का टेबल दिया है, 19 का पहाड़ा दिया है, तो आप इसमें से मिसिंग टर्म पहचान सकते हैं। 19 को 19, 19 38, 19 57, 76, 95 होगा ना, 95 होगा। तो बहुत ही ललीपॉप क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 91 में 125 इंटू 15 है, इसको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है ना। डाउट हो तो पूछिएगा, उस पर हम एक अलग से वीडियो बनाएंगे। सब्ट्रैक्ट करना है 33 में से 3.3 को माइनस करना है, ये सब क्वेश्चन बना लीजिएगा। डाउट हो जरूर पूछिएगा। कहता है विच फ्रैक्शन इज ग्रेटर, इसमें से फ्रैक्शन में से ग्रेटर कौन है, बड़ा कौन है, नॉर्मल क्वेश्चन है। ऐसे इसका आंसर ऑप्शन बी होगा, 25/20 होगा। लेकिन अगर डाउट हो तो हमें पूछिएगा, हम अलग से इस पर वीडियो बनाएंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 94, व्हाट इज द नेक्स्ट प्राइम टाइम आफ्टर 5, व्हाट इज द नेक्स्ट प्राइम नंबर आफ्टर 5। कहता है 5 के बाद का प्राइम नंबर क्या आएगा, ऑप्शन विल बी ऑप्शन बी 7। कहता है प्राइम नंबर्स किसे कहते हैं, तो आप लोग मतलब अपने स्कूल टाइम में पढ़े हुए ये है कि वैसा नंबर्स जिसके 2 फैक्टर्स हो, सेम हो और इटसेल्फ हो, वैसे प्राइम नंबर किसे कहते हैं, तो वैसा नंबर जिसके 2 फैक्टर्स हो, एक हो और संख्या खुद हो, प्राइम नंबर्स कहलाता है। जैसे 2 1 से कटेगा 2 से कटेगा, 5 1 से कटेगा 5 से कटेगा, 7 1 से कटेगा 7 से कटेगा, 11 1 से कटेगा 11 से कटेगा, 23 1 से कटेगा 23 से कटेगा। ये सब क्या है, प्राइम नंबर्स हैं, ठीक है। आप हमें जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि 9 कौन सा नंबर है, ठीक है। तो 5 के बाद अगली अभाज्य संख्या कौन सी होगी, तो 7 होगी। अभाज्य संख्या किससे कहते हैं, जो 1 से कटे और खुद से कटे। क्वेश्चन नंबर 95 है, सिंप्लीफाई करना है, इजी क्वेश्चन है, सॉल्व कीजिएगा। डाउट हो जरूर पूछिएगा। क्वेश्चन नंबर 96 है, इसको भी सिंप्लीफाई करना है। क्वेश्चन नंबर 97 है, ए मैन हैड ₹800, ही स्पेंड 25% ऑफ इट, व्हाट इज द बैलेंस अमाउंट अवेलिंग विद हिम। कहता है एक आदमी है जिसके पास 800 रुपये था, उसका वो 25% खर्चा कर दिया, तो कितना रुपये उसके पास बचा, 600 रुपये। 800 का 25% निकालिएगा तो 200 रुपये आ जाएगा, मतलब 200 खर्चा कर दिया है, 800 रुपये था तो 600 बच गए उसके पास, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 98, ए ट्रक वॉज रनिंग फ्रॉम ए सिटी एट एन इनिशियल स्पीड ऑफ 40 kmph,
द ट्रक्स स्पीड वॉज इंक्रीज बाई 3 kmph एट द एंड ऑफ एवरी आवर्स. व्हाट इज द टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाई द ट्रक इन द फर्स्ट 5 hours ऑफ द जर्नी? आंसर विल बी ऑप्शन बी 230 किलोमीटर्स. कहता है एक ट्रक है जो किसी शहर से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से प्रारंभिक गति से वो शुरू करता है, चल रहा था. वो हर 1 घंटे में क्या कर रहा है, वो 3 किलोमीटर अपनी गति को बढ़ा रहा है. तो कहता है कि यात्रा के पहले 5 घंटे में ट्रक कितना दूरी चलेगा. नॉर्मल क्वेश्चन है, सॉल्व कीजिएगा. डाउट हो जरूर पूछिएगा. क्वेश्चन नंबर 99, ए ट्रक वॉज रनिंग. सेम क्वेश्चन रिपीट कर दिया है. क्वेश्चन नंबर 100, Shantanu completed 5/8 of a job in 20 days. At this rate, how many more days will he take to finish the job? Answer will be option C 12. कहता है शांतनु एक कार्य का 5/8 भाग 20 दिन में करता है, तो इस काम को पूरा करने में उसे कितना दिन समय लगेगा. नॉर्मल क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन है, बनाइएगा. टाइम एंड वर्क का है, डाउट हो पूछिएगा. क्वेश्चन नंबर 101, a candidate scored 25% and fails by 60 marks. While another candidate who scored 50% marks gets 40 marks more than the minimum required mark to pass the examination. Find the maximum marks for the examination. Answer will be option A 400. कहता है एक उम्मीदवार 25% नंबर प्राप्त करता है और 60 अंकों से वो फेल कर जाता है, जबकि दूसरा स्टूडेंट जो है, दूसरा उम्मीदवार जो है 50% मार्क्स प्राप्त करता है और उसे परीक्षा उत्तीर्ण करने के लिए आवश्यक न्यूनतम अंकों से 40 अंक अधिक आते हैं. क्वेश्चन देखिए नॉर्मल है, सॉल्व कीजिएगा. डाउट हो जरूर पूछिएगा. ऐसे इसका आंसर 400 होगा. क्वेश्चन नंबर 101 है, सिंप्लीफाई करना है. ये भी नॉर्मल क्वेश्चन है, सिंप्लीफिकेशन का बनाइएगा. सरलीकरण का ये साधारण क्वेश्चन है, डाउट होगा पूछिएगा. ऐसे इसका आंसर 35.066 आएगा. ऐड है, बनाइएगा. डाउट होगा पूछिएगा. क्वेश्चन नंबर 104 है, ए गार्डनर प्लान्स टू प्लांट 630 trees in 21 rows, each containing the same numbers of trees. Then how many trees will there in each row? Answer will be option B 30. कहता है एक माली जो है 21 पंक्तियों में 630 पेड़ लगाने की योजना बनाता है, जिनमें प्रत्येक पंक्ति में समान संख्या में पेड़ हो, तो प्रत्येक पंक्ति में कितने पेड़ होंगे. ठीक है, तो ये क्वेश्चन सब नॉर्मल सब क्वेश्चन है. हम उम्मीद करेंगे कि आप सबके सब इस सबको सॉल्व कर लीजिएगा. क्वेश्चन नंबर 105, द कॉस्ट ऑफ ए फ्लैट इज. The cost of a flat is that if there are 36 similar flats in a building, how much money will be collected by selling all the flats? कहता है एक फ्लैट्स की जो कीमत है 1 सैकड़ा हज़ार 10 लाख है, 42,18,000 रुपये है. यदि किसी भवन में 36 समान फ्लैट्स हो तो सभी फ्लैटों को बेचकर कितना धन कमाया जा सकता है. गुना का क्वेश्चन है, मल्टीप्लिकेशन सॉल्व कर लीजिएगा. क्वेश्चन 106 है, 11 × 1 1 × 1, 11 में 1 से 1 से गुना करें कितना है भाई. तो आंसर है, आप इसका कमेंट बॉक्स में बताइएगा. क्वेश्चन 107 है, इफ द मार्क्ड प्राइस इज ₹20 एंड द डिस्काउंट इज ₹2, व्हाट इज द डिस्काउंट परसेंट? आंसर विल बी ऑप्शन डी 10%. कहता है किसी सामान का मार्क जो प्राइस है 20 रुपये है, ₹2 का डिस्काउंट मिलता है, तो कितना परसेंट डिस्काउंट हो गया. तो इसका आंसर 10% होगा. बहुत ही नॉर्मल क्वेश्चन है. क्वेश्चन नंबर 108 है, सिंप्लीफिकेशन है, सॉल्व कर लीजिएगा. जोड़ घटा गुना भाग ही पूछा जाता है इस तरह के डिपार्टमेंटल क्वेश्चन में. क्वेश्चन नंबर 109 है, ए एंड बी स्टार्ट्स ए बिजनेस बाय इन्वेस्टिंग ₹4,000 एंड 12,000 रिस्पेक्टिवली. फाइंड द रेशियो ऑफ देयर प्रॉफिट आफ्टर 1 ईयर. आंसर विल बी ऑप्शन बी 1:3. कहता है ए और बी मिलकर किसी बिजनेस को शुरू करता है. ए 4,000 रुपये लगाता है, बी 12,000 रुपये लगाता है. तो कहता है 1 साल के बाद उसको प्रॉफिट का रेशियो क्या होगा, जिसका आंसर A:B होगा. 1:3 होगा. ऑप्शन बी इसका आंसर होगा. बनाइएगा. डाउट हो कमेंट बॉक्स में जरूर पूछिएगा. क्वेश्चन नंबर 110, ऐड करना है, सिंप्लीफाई है, बना लीजिएगा. तो अभी तक जितने भी मैथ्स के क्वेश्चन देखे, इसके क्वेश्चन को देखने से आपको पता चल गया होगा कि किस तरह के क्वेश्चन हमारे LDC जो रेलवे के डिपार्टमेंटल एग्जाम्स होते हैं उसमें किस तरह से पूछे जाते हैं. ठीक है, अगर किसी भी टॉपिक पे आपको डाउट हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर मैसेज कीजिएगा. हम उस पर कोशिश करेंगे वीडियोस बनाना. तो थैंक्स फॉर वाचिंग द चैनल सर्कैंड्रॉन LDC क्लासेस.